अच्छा इमरान भाई, ये जो बहरिया की फाइलें अचानक से आना शुरू हुई कराची में, तो इसमें तकरीबन हर इलाके से हर स्टेट एजेंट इसकी कोशिश थी कि यार अपने इलाके का काम छोड़ो, बहरिया का काम पकड़ो। ठीक। इसमें क्या हिसाब किताब था? लोगों ने माशाल्लाह बहुत इसमें कमाया भी, अक्सर लोगों ने नुकसान भी बर्दाश्त किया, इस स्टेट के अलावा आम इंसानों ने भी, आम लोग जो थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रॉपर्टी के सेंस में ये बहुत बड़ा काम है बैरिया का। बैरिया जब लॉन्च हुआ, बैरिया जब स्टार्ट हुआ, तो आप हर बंदे को उसने एक सुहाना ख्वाब दिखाया। सिर्फ आपको पता होगा कि एक फॉर्म के ऊपर, एक लेटर के ऊपर बिल्कुल ऐसा दस ही दस है। 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपए ओन चल रहा था। ऐसा ही है। जबकि उस एप्लीकेशन फॉर्म की वैल्यू कोई नहीं थी। फ्री में होता है ना एप्लीकेशन हाँ, फॉर्म, एप्लीकेशन वाला। पर उस एप्लीकेशन फॉर्म की भी वैल्यू 20-20 30-30 हज़ार रुपए की लगती थी, और उस पर बिडिंग होती थी बाकायदा तौर पे। तो उससे बढ़ता 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 ये फिर बैरिया लॉन्च हो गया, प्रॉपर बन गया बैरिया, जो फेज हमारा मेन बैरिया बना है कराची पे मोटरवे पे। तो फिर वहाँ पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, क्योंकि वहाँ पे उनको रिटर्न जल्दी जल्दी मिल रहा था। वो भी बहुत उरूज पे चला सिलसिला, मगर पूरे एरियाज में से, डिफेंस से, इधर उधर से, जहाँ जहाँ से भी जिसका जितना बस चला उसने उसमें कंट्रीब्यूशन करा। मगर अब उसको किसी ने भी सर्च नहीं करा कि वो ज़मीन जो थी बैरिया की, वो बैरिया की थी भी नहीं थी। क्या कहना चाह रहे हैं, स्कैम था बहरिया? नहीं नहीं, स्कैम मीन्स नहीं। आप ये समझें कि अगर केडीए एक सोसाइटी लॉन्च कर रहा है 1,000 प्लॉट की, 2,000 प्लॉट की, 5,000 प्लॉट, तो वो कहाँ से लाएगा ज़मीन? हमारा जो ज़मीनी सिस्टम है काम पाकिस्तान का, वो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इसके अंडर में लैंड डिपार्टमेंट सारा आता है। उससे वो परचेज की जाती है ज़मीन, और उसके बाद उसके ऊपर कोई सा भी काम किया जाता है। ठीक है। ठीक है। अब इसी तरह बहरिया ने जब ये शुरू किया, तो बहरिया के पास कितनी ज़मीन थी, कितनी नहीं, ये किसी ने भी नहीं पूछा। अच्छा। सबने सिर्फ उस ब्रांड को कैश किया, सबने सिर्फ उस ब्रांड पे इन्वेस्टमेंट की। उस ब्रांड पे इन्वेस्टमेंट करते करते तो वो बैरिया बलूचिस्तान तक चला गया, आपके इल्म में है। ऐसा ही है। कितने प्रीसेंट उसके अंदर मौजूद हैं, कितने आबाद कर दिए, कितने अभी तक गैर आबाद हैं, कितनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कर दी। मैं बैरिया को एज ए बिजनेस टाइकून मानता हूँ प्रॉपर्टी के उसमें। उसकी जो सबसे अच्छी बात है, उसने दुनिया में से खूबसूरत नक्शे उठाए और पाकिस्तान में लाके लॉन्च किए। वरना आपने देखा होगा कि हर बड़ा पैसे वाला बंदा पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्ट करता है, उसने हर बंदे का पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करवा दिया। मुझे बैरिया पर ये सबसे बड़ी खुशी है। वो अलग मामला है कि वो ज़मीन कैसी थी कैसी नहीं, किसी ने नहीं सवाल किया, बस इन्वेस्ट करते चले गए, करते चले गए। आपने देखा होगा कि बैरिया में गेट पे जलाओ घेराव भी एक दफ़ा हुआ था, बिल्कुल हुआ था, पिछले दिनों में। बहुत ठीक बड़े है, बड़े हंगामे हुए थे। बहुत बड़े बड़े हंगामे भी हुए। वो क्या था कि वो मुख्तलिफ लोगों के घर थे, अब जगह थी, जो ज़ोर ज़बरदस्ती कह लें या किसी भी तरह कह लें, किसी की भी शमूलियत के तहत कह लें, कि वो जो है लोगों से ले ली गई थी। तो फिर उनका जब बस नहीं चल रहा था, तो फिर उन जिसका जो भी बस चलता, फिर वो अपना एक्शन तो लेता। वो जो फिर एक्शन होते, तो वो सब इन्हीं बातों की कड़ियाँ हैं। अच्छा, नहीं लोगों को भी तो नुकसान हुआ ना, बहरिया में इन्वेस्ट किया, उसके बाद एकदम प्राइस ऊपर चली गई, फिर नीचे आ रही है। उस नुकसान की वजह यही बता रहा हूँ ना, क्योंकि बहरिया की पॉलिसीज किसी की समझ में नहीं आई। बहरिया की सेल परचेज और आम जिंदगी के आम जगहों की सेल परचेज में एक जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कि ये स्ट्रेटजी, ये नफ्सियात कोई नहीं समझ सका बहरिया की। जिसने समझी उसने कदम संभल संभल के चलाया, उसको लॉस नहीं हुआ आज भी। अच्छा। जी। और जिसने नहीं समझी उसको इतना लॉस हुआ कि वो आज हमसे भी ज्यादा परेशान है।